हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन फीवर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले वीडियो की बात करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। विकल्प दिए हुए हैं समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तुलाकार। अब इसमें क्या होता है कि वर्तुलाकार में ये होता है कि अगर किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है तो साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और ये एक सीक्वेंस, ये बार बार एक सर्किल की तरह चलता रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं अपने इसमें देख लेते हैं कि समान प्रतिमान का नियम क्या होता है। इसमें ये होता है कि सभी बालकों का विकास, जिसमें सभी विकास आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक, समान रूप से होता है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है और कोई अमीर परिवार का बच्चा है तो वो चलना सबसे पहले घुटने से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अमीर परिवार का बच्चा है वो एकदम से चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है समान प्रतिमान का नियम। और क्रमबद्धता का नियम होता है कि जो भाषा विकास होता है वो एक क्रम में होता है। जैसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीक, फिर रीड, फिर राइट। तो मतलब सबसे पहले लिसन, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये एक क्रम में विकास होता है। और सामान्य से विशिष्ट यहाँ पे क्या है कि पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वर्तुलाकार। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वातावरण में परिवर्तन के कारण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रा, ऑडिपस, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा। और ऑडिपस जो होता है, इसमें जो बालकों का अपनी माँ के प्रति प्रेम जो होता है वो ऑडिपस कहलाता है। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, जो बालिकाओं का अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम होता है उसको इलेक्ट्रा कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का क्या है? गुणनफल है, योगफल है, शेषफल है या भागफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। और स्टैनली हॉल ने कहा भी है कि जो किशोरावस्था है ये संघर्ष, तूफान एवं तनाव की अवस्था है और ये किशोरावस्था जो है काफ़ी कठिन काल माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। बालक के स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? तो ये 20 होती है। और जब बालक 1 साल का होता है तब उसके लगभग आगे के दांत निकल आते हैं और 4 वर्ष की अवस्था तक उसके दांत ये 20 निकल आते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। महिलाओं के जनन कोष में निम्नांकित में से पाया जाता है केवल वाई गुणसूत्र, केवल एक्स गुणसूत्र, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, या एक्स तथा जेड गुणसूत्र। तो महिलाओं के जो जनन कोष में है वो केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। और क्या होता है, जब महिलाओं का एक्स गुणसूत्र और पुरुष के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलता है
तो इस स्थिति में लड़की का जन्म होता है। और ऐसे ही जब पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो इस स्थिति में लड़का के जन्म की संभावना की स्थिति रहती है। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्रीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र तथा जीन्स, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आनुवंशिकता से मतलब होता है कि जो अपने जो वंश है उनके अकॉर्डिंग, तो वैसे ही ये गुणसूत्र तथा जीन्स के थ्रू हमारी अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है, अभी बताया था एक्स वाई गुणसूत्र, जिसमें एक्स गुणसूत्र जो होता है ये लंबा होता है और वाई गुणसूत्र जो होता है ये गोल होता है। फिर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड, 10 से 11 पाउंड, 2 पाउंड या 3 पाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 से 8 पाउंड या 3.6 केजी, जो कि एक जनरल होता है, ये बॉयज़ का होता है, और 3.4 केजी ये गर्ल्स का होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तब एक पहले सप्ताह में शिशु का वज़न जो होता है वो घटता है और उसके बाद में 6 माह में शिशु का वज़न जो होता है वो 2 गुना हो जाता है तथा 1 साल में शिशु का वज़न 3 गुना लगभग हो जाता है। तो आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।